अगला क्वेश्चन देखो आप, एक बेहतरीन क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, अरस्तु किस तत्व मीमांसा सिद्धांत का मीमांसा सिद्धांत का प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में विवेचना कीजिए। देखो आप, ये प्रश्न कितना आसान प्रश्न है। एक सामान्य स्टूडेंट गलती क्या करता है इन प्रश्नों में। देखो प्रश्न क्या है, अरस्तु के तत्व मीमांसा सिद्धांत का प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में विवेचना करें। इसका मतलब यह है कि अरस्तु के तत्व मीमांसा का वर्णन इस तरह करो ताकि प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का खंडन हो जाए। एक सामान्य विद्यार्थी क्या करेगा, प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना जो अरस्तु ने की है वो उल्लेख कर देगा। तो उसका जो आंसर होगा, उसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना अरस्तु द्वारा करें। उसका क्वेश्चन यह बन जाएगा। प्रश्न क्या है, अरस्तु के तत्व मीमांसा सिद्धांत का प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में विवेचना करें। अब एक चीज सोचो, आपको करना क्या होगा। फर्स्ट पैरे में आप सबसे पहले प्लेटो का प्रतिवाद बताएंगे और फिर अगले पैरे में जब आएंगे तो अरस्तु के तत्व मीमांसा का वर्णन इस तरह करेंगे ताकि प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना होती रहे। अब ध्यान से सुनो, जब प्लेटो के प्रतिवाद की बात करेंगे तो उसने क्या कहा। यह कहा प्रत्यय ज्ञान का विषय है। यह प्रत्यय हमेशा प्लेटो का जो प्रतिवाद है, यह प्रत्यय ज्ञान का विषय है, विषय, और यह प्रत्यय दिव्य लोक में रहता है जहां अमर आत्मा इसका साक्षात्कार करती है। हमेशा याद इस बात को। इसने क्या किया, प्लेटो ने क्या किया कि समान को विशेष से अलग कर दिया। दिव्य लोक में रहता है जहां आत्मा इसका साक्षात्कार करती है। एक सिंपल प्रश्न है ये, बस ध्यान दे इस बात को। ये एक सिंपल प्रश्न है। अब सोचो जरा ये बातें। अब हम आएंगे अरस्तु के तत्व मीमांसा सिद्धांत का प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में विवेचना करें। अर्थात प्लेटो की तत्व मीमांसा का वर्णन इस तरह करना है कि मानो जैसे लगे कि प्लेटो के प्रतिवाद का खंडन कर रहे हैं। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में 2013-14 में। अब मैं सेकेंड पैरे में देखो कैसे तोड़ा हूं। खंडन के रूप में विवेचना करनी है तो हमेशा सिद्ध लिखेंगे अरस्तु की जो तत्व मीमांसा है प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में है। अरस्तु की तत्व मीमांसा प्लेटो के प्रत्ययों के
सिद्धांत रूप में जैसे आप ये कैसे कह सकते कि खंडन के रूप में? आप ये कह कैसे सकते हो आप? अब हम बताएंगे, रीजन बताएंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्लेटो ने क्या किया, अरस्तु ने क्या किया? सामान्य को विशेषों में निहित बना दिया और कहा यह फॉर्म सामान्य है जो विशेषों में निहित है, और जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर फॉर्म का मिश्रण है। हमेशा ध्यान दो, मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। जबकि प्लेटो ने क्या किया? व्यवहार को परमार्थ से अलग कर दिया। हमेशा आत्यांतिक द्वैत की बात कर ली। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। अब सिंपल चीजें बातें करनी है, वो कैसे कर रहा है वो? तो फर्स्ट नंबर ए की बात करेंगे। नंबर ए देखो इस बात को। प्लेटो ने क्या किया? प्रत्येक को दिव्य लोक का निवासी माना, परंतु अरस्तु ने जगत की प्रत्येक वस्तु को मैटर और फॉर्म का मिश्रण माना। और यह कहा कि सामान्य को विशेष से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि सामान्य को विशेष अलग कर दिया गया, परमार्थ को व्यवहार से अलग कर दिया, तो आत्यांतिक द्वैत पैदा होगा। यदि सामान्य को विशेष से, मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैं देखो आप, सामान्य को विशेष से अलग कर दिया गया तो आत्यांतिक द्वैत पैदा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज बात करें, हम नंबर बी की बात करें। पहले आपने क्या कहा? पूरी बात ध्यान दे रहा हूं। प्लेटो ने प्रत्येक को दिव्य लोक का निवासी माना, परंतु अरस्तु ने जगत की प्रत्येक वस्तु को मैटर फॉर्म का मिश्रण माना और यह कहा कि सामान्य को विशेष अलग नहीं किया जा सकता। यदि सामान्य को विशेष अलग किया जाए तो आत्यांतिक द्वैत पैदा होगा। दूसरी चीज, इसने क्या किया? देखो आप, हम नंबर बी की बात करें। इसने किया क्या? नंबर बी, अरस्तु ने क्या कहा? ध्यान देने इस बात को। यदि सामान्य, हमेशा ध्यान दें इस बात को, यदि सामान्य को विशेष अलग कर दिया गया तो स्वप्नदर्शी बन जाएगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसलिए तो प्लेटो ने, अरस्तु ने क्या कहा के अनुसार सामान्य विशेष में निहित है और विशेषों में अलगाव सामान्य के कारण होता है। वस्तुतः पहचान का आधार भी सामान्य ही है। यदि सामान्य को दिव्य लोक का निवासी माना जाए तो
वह स्वप्नदर्शी बन जाएगा, जैसा कि प्लेटो ने बना दिया। चीजें वही है, पर देखो अरस्तु की तत्वमीमांसा का वर्णन इस तरह किया जा रहा है ताकि प्लेटो के प्रतिवाद का खंडन हो जाए। सेकंड देखो, अरस्तु ने सामान्य को विशेष में निहित माना। हमेशा सामान्य, रुक जाओ, विशेष में निहित है और विशेषों में अलगाव सामान्य के कारण होता है। वस्तुतः पहचान का आधार भी सामान्य ही है। यदि सामान्य को दिव्य लोक का निवासी माना जाए तो स्वप्नदर्शी बन जाएगा, जैसा कि प्लेटो ने बना दिया। कैसे वह प्रतिवाद की आलोचना कर रहा वो। तीसरी चीज ने क्या कहा, व्यवहार और परमार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। वस्तुतः विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। लक्ष्य क्या है, प्रारंभ से पहले है। हमेशा ध्यान देने इस बात को। नंबर सी की बात करें, नंबर सी, अरस्तु के अनुसार क्या हुआ कि जो विकास है संभाव्यता से और हो रहा है और लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। यदि लक्ष्य को प्रारंभ से पहले न माना जाए तो विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यहीं पर हमेशा अरस्तु ने सत्कारवाद तो विकास और प्रतिविकास को माना है तथा विकास एवं प्रतिविकास को माना। हमेशा यह विकास व्यवहार से परमार्थ की ओर हो रहा है और परमार्थ व्यवहार में पहले से निहित है। इतनी बातें हमारी चलेगी। सी, संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है विकास और लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। यदि लक्ष्य को प्रारंभ से पहले न माना जाए तो विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यहीं पर अरस्तु ने सत्कारवाद तथा विकास एवं प्रतिविकास को माना। यह विकास व्यवहार से परमार्थ की ओर हो रहा है और परमार्थ व्यवहार में पहले से निहित है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। ध्यान सुनो इस बात को। ये सारी बातें करेंगे अरस्तु ने परमार्थ को व्यवहार में निहित माना, जबकि प्लेटो ने क्या किया, व्यवहार को प्रमाण से अलग करके दोनों के आत्यांतिक द्वैत को माना है। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। कितनी अच्छी बात है।
अब हम बात करेंगे नंबर डी, कैसे खंडन के रूप में कर रहा हूं। नंबर डी की बात करेंगे हम लोग। हमेशा ध्यान देना इस बात को कि ये जो अरस्तु है ये कहता ही है कि सामान्य विशेष से अलग नहीं है और विशेषों की पहचान सामान्य के आधार पर होती है। हमेशा यदि सामान्य को विशेष से अलग कर दिया जाए तो विशेष की पहचान हो ही नहीं पाएगी। ये गलती किसने की है? प्लेटो ने की है कि यदि प्रत्येक दिव्य लोक में रहता है तो विशेषों की पहचान और विशेषों की सत्ता कैसे होगी? तो विशेषों की सत्ता सामान्य के कारण है। यदि सामान्य को विशेष अलग कर दिया जाए तो फिर देखो आप, हम नंबर डी की बात करें। विशेष की सत्ता सामान्य के कारण है। यदि सामान्य को विशेष से अलग कर दिया जाए तो उनका भी सत्ता माननी पड़ेगी। उनकी भी सत्ता माननी पड़ेगी जिसका सामान्य नहीं होता। प्लेटो ने सामान्य को विशेष से अलग करके विशेष की पहचान को कठिन बना दिया। ये नंबर 4 चलेगा। वहां लिखना है हार्डली 150 शब्द में बातें करनी है। ये सारी बातें करने के बाद अब आओगे थर्ड पैरे में और निष्कर्ष की बात करोगे आप। अब देखो, चूंकि विवेचना करनी है, यदि प्रश्न समीक्षा होता, परीक्षण होता तो आंसर एकदम डिफरेंट होता। मान लिया जाए यहां विवेचना शब्द न हो, क्वेश्चन ये हो परीक्षण करें, तब थोड़ा हमारा अगला पैरा चेंज हो जाएगा। अगले पैरे में ये बताएंगे कि वस्तु तो वो कर क्या रहा है। देखो आप, हम थर्ड पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। सीधे कहेंगे वस्तुतः अरस्तु की तत्व मीमांसा प्लेटो के प्रत्यवाद की आलोचना से प्रारंभ होती है, किंतु अरस्तु ने जो आलोचना की उसका उत्तर प्लेटो पहले ही दे चुका है। यह हमारा निष्कर्ष होगा। वस्तुतः अरस्तु की जो तत्व मीमांसा है प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना से प्रारंभ होती है, किंतु अरस्तु ने जो आलोचना की उसका उत्तर प्लेटो पहले ही दे चुका होता है। यह हमारा निष्कर्ष हार्डली 2 लाइन 15 शब्दों में हमारा आंसर क्लोज। हमेशा ध्यान दो इस बात को, वो आंसर आपको लिखना है 150 शब्दों में, और 150 शब्द होता ही कितना है?